हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम फिर क्लास 9th का एक नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन की। क्लास 9th मोशन चैप्टर के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन हैं उस सारे इंटेक्स क्वेश्चन को हम आज इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो होगा? अगर होगा तो यस लिखेंगे, और जब यस लिखेंगे हम तो एग्जाम्पल के साथ हम इसको डिराइव करके दिखाते हैं कि कैसे ज़ीरो हो सकता है। तो हमारा आंसर है पहला यस। आंसर क्या होगा? यस। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब होगा? मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट ए है, ए से ट्रेवल करके गया बी के पास। ए से कोई एक ऑब्जेक्ट है, ए से ट्रेवल करके कहाँ तक गया? बी के पास। और ये इसने दूरी तय किया 100 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100 मीटर। और फिर बी से फिर वापस चला आया, कितना डिस्टेंस? फिर ये वापस चला आया 100 मीटर। मतलब जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे फिर से आ गया। ए से गया बी, ए से कहाँ गया? बी, और बी से फिर वापस आ गया ए। मतलब इनिशियल पॉइंट भी इसका ए हो गया, फाइनल पॉइंट भी क्या हो गया? ए। तो इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट सेम हो जाएगा। उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो। उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? यस से। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? मीटर। कौन सी क्वांटिटी होगी? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। सिंबल क्या था? एस था। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल किससे डिनोट करेंगे? एस से। एस से डिनोट कर दिया जाए। और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर हो गया, इसको बोल दिए ए पॉइंट और इसको क्या बोल दिए? बी। ए बी क्या है? इस सर्कल का डायमीटर है। ओ जो है सेंटर है, इसका रेडियस जो है आर है। रेडियस क्या मान लिए? आर। अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया, बी गया, बी से फिर से आ गया ए पे, इस पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो। स्टार्ट यहाँ से किया ए से, तो ए वाले पॉइंट को बोल दिए इनिशियल, इनिशियल पॉइंट। और फिर वापस कहाँ तक आ गया? ए से स्टार्ट किया और फिर वापस कहाँ तक आ गया? फिर वापस ए के पास आ गया। उस समय इसी पॉइंट को क्या बोल दिए? फाइनल। फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल दोनों क्या हो गए? सेम। इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों हो जाएंगे सेम। जब सेम हो जाएगा उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। ये हमारा इंटेक्स क्वेश्चन फर्स्ट था। ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन दिया है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। एक किसान जो है, एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री है। ठीक है, एक स्क्वायर है, ऐसा ऐसा ही फील्ड है। किसान का एक फील्ड है, ए बी सी डी, ए बी सी डी बोल रहा है। इसकी साइड जो दिया है 10 मीटर दिया है। साइड क्या दिया है? 10 मीटर। साइड क्या दिया है? 10 मीटर। स्क्वायर की साइड क्या होगी? 10 मीटर। बोल रहा है कि 40 सेकेंड लग रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 10, 40 मीटर साइड मिल गई, पेरीमीटर मिल गया। बोला है कि 40 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है? 40 सेकेंड में 40 मीटर ट्रेवल कर रहा है। कितना? 4 मीटर इन 40 सेकेंड। जो 10 मीटर का है ये पर मीटर जो है 40 मीटर हो जाएगा, और 40 मीटर ट्रेवल कर रहा है 40 सेकेंड में। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अब देखिए इसकी टाइमिंग जो है कितना? 40 सेकेंड में 40 मीटर, 1 सेकेंड में 1 मीटर। ठीक है। अब बोला है कि 2 मिनट 40 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा? 2 मिनट 40 सेकेंड में। तो टाइमिंग 2 मिनट,
2 मिनट और प्लस 40 सेकेंड। तो 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड और प्लस 20, 40 ना क्या है 20 है, टोटल मिल गया 140 सेकेंड। अब बोल रहा है कि 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहली बात कि 140 सेकेंड में 140 मीटर, कितना 140 सेकेंड में, जब 1 सेकेंड में 1 मीटर तो 140 सेकेंड में 140 मीटर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ए से बी, 1 2 3 4, ए से स्टार्ट किया, ए से 1 राउंड हुआ, मतलब ए से गया ए, 1 राउंड में 40 मीटर, 2 राउंड में 80 हो जाएगा, 3 राउंड में 120 और प्लस कितना है 20। इसका मतलब क्या है, ये टोटल डिस्टेंस जो है बोल रहा है कि अब यहाँ से निकालेंगे कि 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 140 सेकेंड चला है तो 140 मीटर, 140 सेकेंड का मतलब 140 मीटर, और 140 सेकेंड में कितना 140 मीटर, तो कितने राउंड चलेगा। पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में ए से ए चला तो 40 मीटर, सेकेंड राउंड में 80 मीटर, थर्ड में 120 और लास्ट में कितना बचा 20। तो ए से स्टार्ट करते हैं, 1 2 और 3, यहाँ तक हुआ 10 और 20 ये। तो ये हमको क्या मिल गया कि पूछा क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये से सी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, अब बेस की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 100 और 100 हो जाएगा 200। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट में 200, और 200 की वैल्यू निकालेंगे तो 10√2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414 इंटू 10 करेंगे 14.14 मीटर। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा 14.14 मीटर होगा, और डिस्टेंस जो होगा 140 मीटर, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये दो, पहला क्वेश्चन की दूसरा की, ये थर्ड क्वेश्चन में ये 2 स्टेटमेंट दिए। इट कैन नॉट बी जीरो, बोला है कि डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा कि नहीं होगा। इट कैन नॉट भी बोला है, क्या ये जीरो नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा ए, जो ए स्टेटमेंट है ये क्या है फॉल्स। पहला स्टेटमेंट क्या हुआ गलत हुआ। रीज़न क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। हम जिस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे फिर से उसी पोजीशन पे पहुंच गए, ए से गए बी और बी से फिर वापस कहाँ चले आए, बी से वापस चले आए ए, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए 0 मीटर, 100 मीटर गए 100 मीटर वापस आ गए, मतलब जितना गए उतना क्या कर दिए माइनस कर दिए। तो डिस्प्लेसमेंट यस बराबर क्या लिख दिए फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, क्या माइनस कर दिए फाइनल गए 100 मीटर उनमें से माइनस इनिशियल कर दिए, जितना 100 मीटर गए उतना 100 मीटर वापस चले आए, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। पहला स्टेटमेंट क्या है गलत है हमारा। अब बात करेंगे सेकंड स्टेटमेंट की कि सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। बोला है क्या इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है। अगर डिस्टेंस से ज़्यादा हुआ तो डिस्प्लेसमेंट का ये जो स्टेटमेंट है गलत होगा। मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, इक्वल हो सकता है, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स है। बोल रहा है कि ए से जाओ बी, ए से कितना गए बी, इसको क्या बोल दिया, बोल रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट मानो, क्या मान लिए इसको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर को क्या मान लिए डिस्प्लेसमेंट। और फिर बोल रहा है कि ए से हम चले गए सी और ये हो गया 120 मीटर। बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि इट्स मैग्नीट्यूड, बोल रहा है कि 120 वाला जो है ए बी, जो ए बी है और दूसरा क्या है ए सी, ए सी और ए बी में डिफरेंस की बात किया है कि जो मैग्नीट्यूड होगा ए सी का और ए बी से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। लेकिन बोल रहा है कि जो ए सी है इसको मानना है डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या मानना है हमको डिस्प्लेसमेंट, और इसको क्या मानना है डिस्टेंस। पॉसिबल है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है, कम हो सकता है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस समय हम बात करेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट ना हो कि क्या है डिस्टेंस है।
हमें बोल रहा है क्वेश्चन कि ये डिस्टेंस है, इसको डिस्प्लेसमेंट मानना है, पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर हम एक्सचेंज कर दिया जाए कि इसको मान ले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ऊपर वाले को मान ले डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया जाएगा, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इस वक्त तक ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो ये रिलेशन है, जो ये हम स्टेटमेंट लिखे हैं, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इंटेक्स के ऐसे 2-2, 3-3 जो भी पेज वाइज इंटेक्स के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम एक एक लेक्चर करके सारे क्वेश्चन को हम कर लेंगे। ठीक है।